जय सीताराम। आज हम एक ऐसी जगह की बात करेंगे जो अद्भुत, अलौकिक और चमत्कारी है। चमत्कारी शब्द ज़्यादा यूज होता है, उपयोग में है। वो ऐसा आश्रम है कि उसको चमत्कारी के नाम से ज़्यादा संबोधन मिलता है। उस आश्रम से जो संबंध है, जहाँ चमत्कार होता है, वो आश्रम है बाबा नीम करौली कैची धाम। ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड नैनीताल हुआली के पास पड़ता है। तो कैची धाम बहुत ही शांतिपूर्ण जगह है, जहाँ आप जाएंगे आपको पहले तो जो दुनिया ढूंढता है, जो हर व्यक्ति का विषय होता है कि मुझे शांति चाहिए, तो कैची धाम आप पहुँच जाएंगे। सबसे पहला एक काम आपके जीवन में जुड़ जाएगा, शांति। तो मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा कि फिलहाल पहले मैं कैसे कैची धाम पहुंचा। एक व्यक्ति थे जिसके माध्यम से मैं कैची धाम के बारे में सुना। आज के 2-3 साल पहले मेरा इतना कहीं आना जाना नहीं हुआ करता था। तो मैं जिस जॉब प्लेस में था, जिस स्थान में था, वहाँ एक सर थे। उन्होंने कैची धाम के बारे में बताया और वो अनुभव करके आए थे, अपने से जुड़े चमत्कार को मुझे शेयर किए। उनका ये कहना था कि जब वो पहली बार बहुत ही परेशान थे, तो उनको कोई बोला कि आप कैची धाम जाएंगे तो आपका काम ज़रूर हो जाएगा। उनको सबसे ज़्यादा नीड था कि नौकरी का। एक नौकरी था, वो छोड़ रखे थे, और जिस स्थान पर नौकरी करते थे वहाँ बहुत जैसे बीमार, कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट उनके साथ हो जाता था कि वो बहुत परेशान चलती थी। फिर उनको कोई सजेस्ट किया कि आप कैची धाम जाए। तो कैची धाम वो गए, पता लेकर कैची धाम गए, और जिस विषय की उन्हें चाह थी, जिस चीज़ों की इनकी आवश्यकता थी नौकरी की, जब बाबा महाराज के पास गए, उनके बताए अनुसार बाबा महाराज के पास वहाँ गए, तो अक्सर ही तो देखने को मिलता नहीं है, सेवा करने का मौका देते नहीं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ जो सेवा करने वाले खुद ही रहते हैं। फिर भी सर बता रहे थे कि वो वहाँ गए और झाड़ू पोछा सारा चीज़ उन्होंने बाबा महाराज के जो आश्रम है, तो वहाँ उनको मिल गया। हो सकता है बाबा महाराज की कृपा रही है उनके ऊपर कि उनको झाड़ू मिल गया। वो झाड़ू वगैरह से साफ़ सुथरा किए, उसके बाद वो ज़्यादा कुछ नहीं किए, ध्यान लगा कर बैठ गए, मेडिटेशन। जैसे कि आप जानते हैं कि बाबा महाराज जो है हनुमान जी के स्वरूप बोले जाते हैं, और वो जो है राम राम का चैटिंग करते हैं, राम राम का उच्चारण करते हैं। तो ये क्या किए कि राम रट लगा बैठे, राम धुन में अपने आप को जमा रखें। उसके बाद उस दिन उन्होंने पूरा समय नीम करौली आश्रम में दिया। फिर उनका प्लान हुआ कि अब घर चलते हैं। रास्ता तो था ही नहीं, जीवन की समझिए कि ये सोच था कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसे में कहीं वो रिज्यूमे दे रखे थे, और वहाँ से कॉल आ गया कि फलाने आप आ जाइए, आपका यहाँ ऐसी सी बात है, आप देखिए, आप आकर ज्वाइन कर लीजिए। तो आश्चर्य की बात यह है कि इनको डायरेक्ट इनके मन की काम मिला, और ये आ जाकर वहाँ ज्वाइन किए। उसी दौरान हमसे मुलाकात हुई। हम बहुत इंटरेस्ट रखते हैं इस सब चीज़ों में, लेकिन मुझे बाबा पर विश्वास रहता नहीं था। मैं वैसे भी भक्त हूँ हनुमान जी का। हनुमान जी हमारे गुरु महाराज हैं। तो अपने जीवन में जैसे सब लोग गुरु बना लेते हैं, तो हम डिसाइड कर लिए छोटी ही अवस्था में कि हनुमान जी हमारे गुरु रहेंगे। तो क्योंकि अजर अमर गुण निधि सुत हुई हूँ करहूँ बहुत रघुनायक छूँ। क्योंकि हनुमान जी को बोला जाता है कि ये अजर अमर हैं, ये एक चिरंजीवी हैं। तो क्यों ना हम ये समझ से अपने, क्योंकि और हम जितने सेलिब्रिटी टाइप में व्यक्ति हैं, जो जो गुरु हो जाते हैं किसी के, तो उनसे मिलना मुश्किल है। और हमारे हनुमान जी जहाँ बैठे राम राम धुन जमा लो,
राम नाम को उच्चारण कर दो, हनुमान जी वहाँ पहुँच जाएंगे। तो हमने बहुत अच्छा लगा, मुझे आसान लगा, हनुमान जी को गुरु बना लिया और मेरा जीवन ठीक ठाक भी रहा। लेकिन मैं जब सर बताने लगे तो मुझे इंटरेस्ट हुआ। और किसको भी, हर व्यक्ति को होता है कि क्योंकि स्वार्थी हम मनुष्य हैं, जो है हर मनुष्य के अंदर एक स्वार्थ की भावना रहती है कि उसके जीवन में कुछ ऐसी नीड होती है कि उसको चाहिए ही चाहिए। हर व्यक्ति का अपना अपना विषय है। तो मेरा भी एक कुछ विषय चल था। तो सत्यम मैं सॉरी मैं हाँ, उनके माध्यम से जब मैं कहानी सुना तो मैं उनसे पूछता गया और क्या हुआ और क्या हुआ, इस तरीके से उनसे पूछता गया। फिर वो उन्होंने पूरा, उनसे मैं एड्रेस वगैरह लिया। हमारे मन में विचार आया, मैंने अपने प्रश्नों का उनसे शेयर तो नहीं किया, लेकिन मन में हुआ कि यार इतना अचानक इनका काम हो रहा है तो पुनीत का क्यों नहीं होगा। ठीक है, पुनीत यानी मैं। तो मैं भी सोचा ठीक है, तो हम अकेले कैसे जाए, थोड़ा आर्ट लग रहा था, मतलब वहाँ जाने में कभी आना जाना हुआ नहीं था। तो हम 2 4 6 लोग तैयार हुए, मतलब 5, कुल मिला के 5 6 लोग हम तैयार हो गए। तो 6 लोग हम थे। तो अब उस स्थान से मैं काठ गोदाम तक गया। लखनऊ से हमने गाड़ी पकड़ी रात 11 बजे की, और 10:30 11 बजे के पास आसपास थी गाड़ी, और वहाँ से सीधा काठ गोदाम पहुँचा। काठ गोदाम से हम लोग टैक्सी किए सीधा नीम करौली बाबा। नीम करौली बाबा पर पहुँचे तो हमारी मनसा जो थी, थोड़ा होता नहीं कि मैं भक्ति भावना से तो गया ही नहीं था। मतलब कि इतना जान लीजिए कि मुझे अपना काम पूर्ण कराना है, एक प्रकार से समझे छल। तो अगर आप जैसे होता ना कि आपकी जाकी रही भावना, जैसे प्रभु मूरत देखी तैसे, अब हमको तो अपना यही भावना था। अच्छा, वहाँ मैं गया तो वो प्रश्न भूल गया कि मुझे क्या पूरा, क्योंकि मुझे वो वहाँ की ऑरा हर चीज़ ऐसा लगा कि मैं भक्ति भाव में डूब गया। हमारे एक सर थे और कुछ लोग विचरण किए, घूमे टहले, भगवान में आस्था जो उनकी थी अपना किए। हम एक हमारे साथी सर थे, हम दोनों लोग बैठकर 108 हनुमान चालीसा के पाठ किए। और मैं जिस विषय को लेके गया था, क्योंकि देखिए मेरा विचार ही नहीं सही था, हालांकि वो काम पूर्ण नहीं हुआ, क्योंकि मैं पहले से उनको चैलेंज करके गया था कि ये काम होगा कि नहीं। मैं सच बता रहा हूँ, और मैं ये झूठ बोलने का साहस भी नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं अगर बताते हुए ये भी बता सकता था कि मेरा काम पूर्ण हुआ। लेकिन इतना कहूँगा कि मेरा काम वो भले से नहीं हुआ, लेकिन उससे कई गुना अच्छा मुझे कहीं उस जगह पर कहीं दूसरा अपॉर्चुनिटी मिला। वो मुझे आश्चर्यजनक था। तो मैं समझ गया कि जो आपके लिए आवश्यकता होता है वो भगवान जानते हैं। जो आप मान के सोचते हो कि ये मेरे लिए आवश्यकता है, ये मुझे मिलने पर हर चीज़ मेरा पूर्ण हो जाएगा, तो हो सकता है उससे कहीं हट के आपको भगवान देंगे। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ। तो मैं वहाँ से लौटा तो मेरा इतनी जल्दी तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ समय बाद एक आश्चर्यचकित मेरे साथ घटना घटी। उसके बाद जो है मैं अद्भुत, मतलब कि समझ लीजिए कि मुझे लगा कि वास्तविकता जो कहा गया है कि चमत्कार होता है, तो चमत्कार मेरे साथ हुआ। और मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है। तो मैं ये कहता हूँ कि आप जो है बाबा महाराज कहीं न कहीं से आप जानते हो। तो ऐसा है कि अगर आप जान गए हैं कि कैची धाम में इस तरीके से चमत्कार होता है, ऐसे कई लोगों देश विदेश से लेकर आज तक बहुत सारे लोग जो है कैची धाम में गए हैं। कुछ लोग ऐसे गए हैं जो बहुत गुप्त, जिसका कोई उल्लेख भी नहीं मिला है। तो आप देखिए, हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप जो है, अगर आप सुन पाए हैं कि ये उत्तराखंड में कैची धाम बहुत चमत्कारी है, बाबा महाराज के यहाँ वहाँ चमत्कार होता है, तो मैं आपसे निवेदन करूँगा आप एक बार ज़रूर जाइए, उसके बाद अपना अनुभव शेयर करिए। और जो लोग गए हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताएं अपना अनुभव। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं तब से आज तक जुड़ा हूँ। मैं एक बार गया था जिस भावना से को लेकर, उसके बाद अब सोचिए कि मैं अपना केवल काम पूर्ण कराने के लिए गया था।
ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि फिर मैं इनके यहाँ दोबारा जाऊँगा, लेकिन ऐसा हो गया कि टचवुड मैं भगवान के पास मतलब कि बाबा महाराज के पास, नीम करौली बाबा कैची धाम में अक्सर ही पहुंच जाता हूं। ये पहुंच जाता हूं कैसे मुझे खुद नहीं पता चलता। मैं अगर ब्रेन में रियलाइज किया कि ये कैची धाम के बारे में सोचा, तो कोई न कोई साथी मिल जाता है, वो बोलता है पुनीत चलोगे क्या, तो मेरा जाना हो जाता है। तो मैं आपसे निवेदन, वीडियो को बढ़ाऊंगा नहीं, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर किया हूँ। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और जय सीताराम, राम नीम करौली बाबा, ये कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बोलो जय बाबा महाराज, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। हमारे साथ ये लास्ट वाला ज़रूर दोहरा लीजिएगा और वीडियो सर पूरा देख के ही जाइएगा। जय सीताराम, जय गुरुदेव।